तो क्लास 8 टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1728 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में जो नंबर है, गिवन नंबर हमारे पास क्या है बेटा, 1728, राइट। और वो क्या पूछ रहा है कि इस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई की जाए स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर की, जो कि ऐसा नंबर जो कि छोटा हो, इसमें किससे मल्टीप्लाई की जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका देखो सीधा सा बिल्कुल आसान सा तरीका, हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से देखो 2 6 जा, अगर मैं यहाँ पे 1728 को लिखता हूँ तो इस तरीके से 2 6 जा, बल्कि 2 8 जा होगा, 2 8 जा, 2 6 जा एंड 2 4 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 108 आया, यहाँ से 54 आ जाएगा, यहाँ से 27, राइट। अब देखो 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 9 जा, ठीक है ठीक है। तो हमारे पास में आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, एंड आफ्टर दैट इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक पेयर बन गया, पेयर पूरा हुआ, ये दूसरा पेयर पूरा हुआ, ये तीसरा पेयर पूरा हुआ, ये फोर्थ वन भी पूरा हो गया। बट यहाँ पर जो एक पेयर है मल्टीप्लिकेशन में वो अधूरा है, यानी एक ही संख्या है जो कि 3 है। तो अगर मैं इस संख्या को इफ 1728 जो कि ये है इज डिवाइडेड बाय 3, the quotient will become the perfect square। ठीक है, ये तो थी एक दूसरी बात। हमसे पूछा गया है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई की जाए, तो वही चीज यहां पर भी आएगी। अगर मैं इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर दूं, मैं दोनों के दोनों सवाल एक साथ ही लेके चल रहा हूं क्योंकि आने वाला एक सवाल लो। अगर मैं इस संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करने पे ये जो 3 है वो डिलीट हो जाएगा। इफ 1728 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, द नंबर ऑब्टेन्ड, जो कि हम नंबर को प्राप्त करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के बाद में, विल बी परफेक्ट स्क्वायर। हम अब इन चीज़ों को जरा गौर से समझते हैं। हमने 1728 को लिखा, क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसे 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 1728 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, एंड नाउ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखो क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास में नीचे वाले पे अगर ध्यान दे, एक पेयर था, दूसरा भी पेयर पूरा, तीसरा भी पेयर पूरा, चौथा पूरा, और पांचवा पेयर अधूरा, तो 3 को मल्टीप्लिकेशन करके 3 से हमने इसे पूरा कर दिया। तो नाउ इट हैज बिकम, द नंबर हैज बिकम, ये तो नंबर नहीं है ये वाला, अगर 1728 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नंबर क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। साथ ही साथ अगर हम 1728 को 3 से भाग करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया, तो क्या होगा बेटा, ये 3 से 3 कट जाएगा। जैसे ही ये 3 से 3 कटेगा तो हमारे पास में पेयर्स बन जाएंगे 1 2 3 जो कि ऑलरेडी थे, और ये 3 का एक ही पेयर रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने ताकि चीजें क्लियर हो जाए। 8 एक संख्या लेते हैं, 8।
8 में किसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर, अच्छी बात है। दूसरा पेयर अधूरा है तो इसको पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 16। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 में जिसको 2 से गुना करेंगे तो वो 16 बन जाएगा। सिमिलरली 8 को किस भाग किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो अगेन ये है। अगर मैं इसको देखूं तो एक पेयर बन रहा है, एक हमारे पास में एक्स्ट्रा आ रहा है 2, तो इस 2 को काटने के लिए मुझे 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, यानी 2 से डिवाइड, तो बचेगा 4। तो ये तरीका है इन सवालों को करने का। आई होप इतनी बात अंडरस्टैंड की होगी। इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखते हैं अगले कुछ सवाल। अगले सवाल में हमारे पास में जो नंबर दिया हुआ है वो है 1331। बिल्कुल ये इस संख्या में किसकी मल्टीप्लाई की जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, वही करते हैं जो हमने पिछले सवाल में किया, 1331। ठीक है, देखते हैं किससे डिवाइड हो जाता है। 3 4 यानी कि 12 1 3, 3 4 3 से तो नहीं जाएगा। देखते हैं हम किस चीज से कट सकता है। 13 3 1, चलो जी 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 11, ठीक है, एंड आफ्टर दैट 2 3 हो गया, 2 3 मतलब 23, 11 2 22, 1 आया, 1 1 11, 11 1 11, ठीक है, 11 1 11, और ये हमारे पास में 3 बार 11 का मल्टीप्लिकेशन आ गया। देखा हमने क्या, एक पेयर तो बन रहा है और एक पेयर है अधूरा। अगर हम यहाँ पे अगर हमारे पास में एक और 11 होता तो क्या बन जाता है, ये बन जाता परफेक्ट स्क्वायर। क्लियरली इफ वी मल्टीप्लाई 1331 by 11, the number obtained will be the perfect स्क्वायर। बहुत सिंपल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में वो पेयर पूरा नहीं है, राइट। सवाल नंबर एक एडिशनल सवाल ले रहे हैं। मैं रिक्वायर जो कि गिवन नंबर है वो ले रहा हूं 32, और वही करते हैं 32 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से 16 8 2 4 8 2 2 4 2 1 2। 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने देखा, वी हैव सीन 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बना, तो अगर मैं 2 का पेयर बना दूं, यानी 2 का पेयर बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियरली इफ वी मल्टीप्लाई 32 by 2, the number obtained will be the perfect square. Now we can check it out. 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 64, और 64 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, देखो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3।